छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रेमंड डेका ने शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और विधिवत अपने कार्यभार संभाल लिए हैं। राज्यपाल का शपथ ग्रहण बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कराया। इस मौके पर राजभवन के दरबार हॉल में प्रदेश के राजनीतिक संवैधानिक तमाम पदों पर आसीन सभी लोग मौजूद रहे। तो कौन है रेमंड डेका, इनको ये पद कैसे मिला, पहली बार ये राज्यपाल बने हैं, वो भी छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश से। रेमंड डेका जो हैं वो असम से आते हैं, 2 बार के सांसद हैं। इसके साथ ही क्या उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, कहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है और अब तक कौन कौन सी उपलब्धियां उनके साथ रही है। मूलतः बीजेपी पार्टी से सरोकार रखने वाले रेमंड डेका जो हैं वो किन किन पदों पर अब तक आसीन हो चुके हैं, तमाम चीज़ों को जानने के लिए आप यहां पर रुक सकते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति कौशिक और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल छत्तीसगढ़ में नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। कुछ दिन पहले ही देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान सहित देश के कई अलग अलग प्रदेशों के राज्यपालों की नियुक्ति की थी। तो आज शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही चलिए आपको बताते हैं नए राज्यपाल रेमंड डेका से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। पूर्वोत्तर राज्य असम से आने वाले रेमंड डेका की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में की जाती है। 1 मार्च 1954 को जन्मे रेमंड का अपना अधिकांश जीवन सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में रहा है। 2 बार असम के मंगदोई से सांसद रहे डेका का पॉलिटिकल करियर काफ़ी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। डेका 1972 से पूर्वांचल में एबीवीपी के महासचिव, होलसेल जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। रेमंड ने साल 2009 में पहली बार असम की मंगदोई सीट से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। साल 2014 में फिर से इसी सीट से बीजेपी ने उन्हें मौका दिया और वे फिर एक बार चुनकर सदन तक पहुंचे। रेमंड डेका जब लोकसभा में अध्यक्ष का पैनल बना तब उसमें सदस्य भी रहे। खेत, गांव, गरीब की बात करने वाले रेमंड पीएम आदर्श ग्राम योजना की केंद्रीय सलाहकार समिति के अहम सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय विषयों के सदस्य के रूप में भी अच्छी खासी पहचान मिली है। साल 2006 में रेमंड को असम के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी चुना गया। पार्टी स्तर पर कोई भी अहम फैसला हो, रेमंड की मंजूरी उसमें ज़रूरी अब तक रही है और इसके साथ ही बीजेपी ने समय समय पर उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां भी दी है। तो ये थी वो तमाम बातें जो प्रदेश के नए राज्यपाल के तौर पर काफ़ी चर्चाओं में रही हैं और लोग जानने के भी उत्सुक थे। फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि असम से आने वाले राज्यपाल जो पहली बार यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, पॉलिटिकल अप्रोच उनका बीजेपी के अंदर काफ़ी अच्छा देखा गया है। कैसे क्या समीकरण बैठा पाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके पहले 2 से 3 मौके ऐसे हुए हैं जहां पर पॉलिटिकल लोगों को बतौर राज्यपाल बैठाया गया है। चाहे वो अनसुईया उइके की बात हो, चाहे वो राज्यपाल रहीं आनंदीबेन पटेल की बात हो, चाहे इसके पहले जो राज्यपाल रहे हैं 1.5 साल तक प्रदेश में विश्वभूषण हरिचंदन जी की बात हो। ये तमाम वो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है और जिन्होंने राज्य की राजनीति में खासा दिलचस्पी दिखाई है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि नए जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, नए राज्यपाल ने अपना जो पदभार ग्रहण कर लिया है, ये भी राजनीति से खासा सरोकार रखते हैं। तो क्या कुछ इनके आने का प्लस पॉइंट छत्तीसगढ़ को मिलता है, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में इनके आने से गर्माहट होती है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।